नमस्कार तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़े ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पर ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को इस प्रकार से समझाया कि यह शरीर एक प्रकार का रथ है और बुद्धि इस शरीर रूपी रथ का सारथी। मन इसकी लगाम है। ये 10 इंद्रियां शरीर रूपी रथ के 10 घोड़े हैं। इस प्रकार शरीर रूपी रथ का सारथी बुद्धि यदि सुयोग्य होता है, तब तो वह घोड़ों की लगाम को एक साथ खींचकर रथ को सड़क पर ठीक से रोक देता। लेकिन जिसका सारथी सुयोग्य नहीं है, उसके मन एवं इंद्रियां दुष्ट स्वभाव की हैं। वे दुष्ट स्वभाव वाली इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ को सड़क पर से उतार कर गड्ढे में गिरा देती हैं। जो मनुष्य मन एवं इंद्रियों को ठीक से अपने नियंत्रण में करके अपनी मंजिल को तय करने पर उतारू होता है, वह अपनी मंजिल को तय कर लेता है। लेकिन जो मन एवं इंद्रिय रूपी घोड़े को वश में नहीं रखता, उसके वे चंचल घोड़े विषय रूपी घास को देखकर सही सड़क से नीचे उतरकर गड्ढे में गिर जाते हैं और उनकी इस प्रकार से दुर्गति होती है। इसलिए इस विषय रूपी घास की ओर से इंद्रियों की लगाम को खींचकर रखना चाहिए, ताकि वे विषयों के फेर में पड़कर गड्ढे में न गिर जाएं। इस प्रकार यह रथ का रूप भी बड़ा सुंदर है। इससे बालक, स्त्रियां भी ठीक से समझ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि भी या बुद्धि से भी अत्यंत पर है, वह है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। कठोपनिषद में इस विषय को विस्तार से समझाया गया है। इन इंद्रियों से परे, इंद्रियों के अर्थ, विषय, उससे परे मन एवं मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महान आत्मा, महान आत्मा से परे अव्यक्त एवं अव्यक्त से परे परम पुरुष परमात्मा है, और परम पुरुष परमात्मा से परे और कोई भी वस्तु नहीं है। गीता में बतलाया गया है कि विषयों से मन को वश में करके, फिर बुद्धि से मन को वश में करके काम रूपी शत्रु को मार डालो। काम, क्रोध आदि महान शत्रुओं को नाश करके अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए उत्तम मार्ग पर, सही सड़क पर चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में बतलाए हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ, यह 3 नरक के द्वार हैं। ये अपनी आत्मा का पतन करने वाले एवं घोर नरक में ले जाने वाले हैं। इनको त्याग कर जो मनुष्य शास्त्र विहित एवं सत्पुरुषों, महापुरुषों के बतलाए गए मार्ग पर चलते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये मार्ग कौन से हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्म योग और अष्टांग योग। दुर्गुण ही दुराचार भी करवाते हैं। काम से, व्यभिचार में एवं लोभ से, झूठ कपट बेईमानी में और क्रोध से, हिंसा में मनुष्य की प्रवृत्ति होकर मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है।
इसलिए इन 3 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। मन एवं बुद्धि से इंद्रियों को वश में किए बिना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। गीता में इस बात की विस्तृत घोषणा की गई है कि जिनका मन वश में नहीं है उनको योग की प्राप्ति होना कठिन है, और जिनका मन वश में है वे यदि योग प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें तो उनको योग की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस घोर काल में भक्ति का मार्ग बड़ा ही सुगम है। जिस प्रकार उत्तम पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति में ही प्रेम करती है, उसी प्रकार साधक को केवल भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। उस भक्ति को अव्यभिचरणी भक्ति कहते हैं। जो मनुष्य भगवान में प्रेम नहीं करके विषय भोग में प्रेम करते हैं उसे व्यभिचारिणी भक्ति कहा जाता है। जिसमें अव्यभिचारिणी भक्ति होती है उनको शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति होकर उनका कल्याण हो जाता है। भगवान में किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए, इस बात का उदाहरण देकर बतलाया गया। एक कन्या थी, उसकी सगाई जिसके साथ हुई वह बड़ा ही सुंदर गुणवान था। उसके समान दूसरा गुणवान लड़का था ही नहीं। जो ब्राह्मण देवता सगाई के समय आए वही दोबारा फिर लड़की के घर आए। हाथों, मस्तक, कान, गला एवं चरणों के आभूषण साथ में लाया और साथ में एक जूड़ा भी लाया जिसमें 5 चूड़ियाँ बाएं हाथ में थी और 5 चूड़ियाँ दाहिने हाथ में। सोने की कुल 10 चूड़ियाँ लाकर ब्राह्मण देवता ने उस कन्या के हाथ में दे दी। वह कन्या ससुराल से आई या आया समझकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई तथा उसे लज्जा भी आई। फिर प्रसन्न होकर ब्राह्मण देवता की सेवा भी खूब करती है, बढ़िया रसोई बनाकर खिलाती है। ब्राह्मण देवता उसके ससुराल जाकर लड़के को बताते हैं कि लड़की खूब सुपात्र एवं सुयोग्य है। यह सुनकर वह लड़का बहुत प्रसन्न है। विवाह की तैयारी हुई। जब लड़की को मालूम हुआ कि पतिदेव आने वाले हैं, घर आने पर पति को वरमाला पहनाई। रात्रि में संबंध पक्का हो गया। फिर पतिदेव अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आ गए। यह दृष्टांत है, इनको भक्ति भाव में घटाकर बतलाया जाता है। कन्या के स्थान में हम सभी मनुष्यों को समझना चाहिए, लड़के के स्थान में परमात्मा को समझना चाहिए, जिनके समान सुंदर गुणवान कोई दूसरा है ही नहीं, जिनकी सामर्थ्य ऐसी है जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। दया, क्षमा, संतोष, शक्ति और आनंद, इन सभी गुणों के वे सागर हैं। उस कुंवारी कन्या की तरह हम लोग इस संसार में मनुष्य रूप को पाकर अपने पतिदेव यानी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। वहाँ संबंध जोड़ने वाले ब्राह्मण देवता हुए, यहाँ महापुरुष हैं और महापुरुषों ने हमारा संबंध ईश्वर के साथ स्थापित कर दिया। ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करके कहा, तुम ईश्वर को पतिदेव की तरह मान लो और भगवान का प्रभाव, गुण, सुंदर भक्ति का बखान करके भगवान के प्रति प्रीति उत्पन्न कर दी। इस प्रकार हमारा भगवान से संबंध हो गया। ब्राह्मण देवता गहने वस्त्र लेकर आया था। कपड़ा किस लिए? शरीर की लज्जा निवृत्ति के लिए। आभूषण किस लिए? शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। यहाँ क्षमा का गुण ही कब्जा, ब्लाउज यानी कवच है। लज्जा 2 प्रकार की है, एक तो शास्त्रीय लज्जा, दूसरी लोक लज्जा। लोक लज्जा क्या है? मैं अमुक बुरा काम करूँगा तो लोग मुझको बुरा कहेंगे, यह लोक लज्जा है। शास्त्र की जो मर्यादा है उसको रखना, उसका पालन करना। जिस प्रकार धर्मशास्त्रों में बतलाया गया है कि यह पाप है, किसी प्रकार से भी उसका आचरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों ने जिन कामों को करने की मनाही की है या जिन कामों को करने का आदेश दिया है, उसी के अनुसार शास्त्रों की आज्ञा का पालन करना
चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।